जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे साथ में ये बच्चे खड़े हैं जो कि राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के लिए है। और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि लॉन्ग जंप कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग लाइन है वहाँ से और यहाँ तक 14 की ये लाइन है और ये देख रहे हो आप 10 फीट की है। तो अभी जैसे कोई बिगनर होता है उसको क्या ध्यान रखना है, किस तरह से अभी राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के लिए जो बच्चे बहुत से तैयारियां कर रहे हैं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है और उन्हें किस तरह से तैयारी करनी है, उसी के बारे में आज पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखाऊँगा। आपने देख लिया, ये अभी आ गया जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है हमारा लॉन्ग जंप के लिए और यहीं पे सामने की तरफ रनवे है। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से एक जंप करेगा और वो क्या गलतियाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं। ओके नेहा गो। कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है जो कि अभी आपको जंप करके दिखाएंगे। इनमें क्या कमियाँ होगी, क्या गलती होगी, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। ओके तैयार हो? ओके गो। क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट 10 फीट की जो लाइन है उस लाइन के ऊपर कूदे हैं, बहुत बढ़िया कूदे हैं। लेकिन इनकी गलतियां क्या थी, एक बार इधर आओ। इन्होंने गलती की, नंबर 1 गलती की इन्होंने कि जो रनवे था उस रनवे के अंदर आप तेज़ स्पीड नहीं थी आपकी। तो रनवे के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 की स्पीड से अगर आप आ रहे हो तो आगे आकर के आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन कट ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो जैसे इन्होंने जंप किया है तो आप देख सकते हो इनका जंप ये स्टेप है इनका और इस लाइन के ऊपर इन्होंने जंप किया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको 3 चांस मिलते हैं लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर 1 ही चांस मिलता है। तो आपको परफेक्ट तरीके से जंप करना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइन कट हुई है या नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अगर आप जंप सीख रहे हो और उसके अंदर अगर आप लाइन को ही देख रहे हो तो आपका जंप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताऊँगा। इस एक वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स बताऊँगा जिससे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि आपको करनी चाहिए। नंबर 1 आपको जंप करना चाहिए। जंप आप स्कीपिंग रोप ले सकते हो और उससे जंप कर सकते हो। इसी के साथ में दूसरी एक्सरसाइज है, एक बार आओ। आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह खड़े हो जाओ और आप सबसे पहले आपको इसी से स्टैंडिंग जंप करना है और स्टैंडिंग जंप करके आप कहाँ तक आते हो। ओके गो। यह आपने देखा, ये जंप किया। अभी इस जंप के अंदर इनकी एक कमी थी, एक गलती थी। वो गलती क्या थी, एक बार आओ उधर। जब इन्होंने जंप किया तो जंप करने के बाद इन्होंने जंप करके यहाँ पर लैंड हुए और लैंड होने के बाद इन्होंने जंप जो लैंड हुआ वो इन्होंने एडी के ऊपर लैंड किया। जबकि एडी के ऊपर लैंड करना डेड हो जाता है, प्लेयर डेड हो जाता है। यानी कि अगर एडी पे है तो पीछे की तरफ गिरने के खतरे होते हैं और आगे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको जब भी जंप करना है तो आपको लैंड होना है, आपको अपने पंजों के ऊपर लैंड होना है। दूसरा एक्सरसाइज है कि आप इम्प्रूव करने के लिए आपको जो एक्सरसाइज चाहिए, सबसे पहले हनुमान जंप। आप देख सकते हो वहाँ से थोड़ा सा आओ, 5 स्टेप, हाँ बस यहीं से आओ। ये आप देख सकते हो ये हनुमान जंप है जो कि आपको इंक्रीज करेगा जंप के लिए। इसी के साथ में आप जंप जो दोनों पाँव से स्टैंडिंग जंप, इसी के साथ में आप देख सकते हो ये है। इस तरह से आप जंप करके अपने जंप को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, जैसे कि आप अगर वहाँ से आ रहे हो वो एक जंप करना। हमने ये अंजलि है और ये जंप करेगी, गो। बहुत ही बढ़िया। 11.5 फीट इन्होंने जंप किया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इनका जंप इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। वो किस वजह से बढ़ा है कि इन्होंने वहाँ पर रनवे के अंदर स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाने के बाद में जंप किया। और इधर आओ अंजलि। नहीं है कि जो जंप करते हो आप तो जंप फ्लैट नहीं होना चाहिए आपका जंप।
जंप अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो आपका जंप, जब आप यहाँ से जंप करते हो तो आपको फ्लैट ऐसे जंप यहाँ से इस तरह से नहीं कूदना है, जबकि आपको ऊपर जंप लेना है, हाइट में जंप लेना है आपको। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज है, जैसे एक बार ये रखो, यह आप देख सकते हो, ये एक टायर की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप अपने जंप को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि जंप कब नहीं होता है, जब हम पैरेलल जंप करते हैं तब हम नीचे आते हैं। अगर हम हाइट से जंप लेंगे तो हम आगे जाएंगे। नंबर एक है कि अगर हम स्पीड से आएंगे और रनवे के ऊपर बहुत तेज़ी से आएंगे, और साथ ही अगर हमने ऊपर जंप लिया तो जो फोर्स है वो हमें आगे धकेलेगा और हम आगे निकल जाएंगे। तो अभी इसका डेमो दे देगी। ये आपको जो टायर है, इस टायर के ऊपर से जंप देना है, क्योंकि अगर इस टायर के ऊपर से अगर आप जंप करोगे तो आपका जंप ऊपर हाई होगा और उससे आपका आगे बढ़ेगा। ओके, तैयार हो, गो। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। आपने देखा जैसे कि इन्होंने ऊपर से जंप लिया तो हाइट से जाते हुए आगे की तरफ आए। तो एक पहला ये टायर की एक्सरसाइज है। इसी के साथ में अगर आप फाउल से बचना चाहते हो, बार बार फाउल होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जंप करते हैं लेकिन जंप के अंदर फाउल हो जाता है, बार बार कभी इसके अंदर आ जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं लाइन से। तो इसको पूरा करने के लिए आपको एक और एक्सरसाइज है जो करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप यहाँ से काउंट करके जो स्टेप्स है, यहाँ से इस जगह, इस लाइन से और रनवे जहाँ है आगे तक, वहाँ तक आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। रनवे के अंदर कम से कम 30 फीट तक दौड़ के आना चाहिए। 10 से लेकर 30 मीटर तक आप रनवे के ऊपर रनिंग करनी चाहिए आपको। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टेप्स काउंट करने चाहिए। स्टेप्स काउंट करो, एक बार देख सकते हो, जैसे मैंने अंजलि को कहा है कि स्टेप्स काउंट करने के लिए आपको इस तरीके से स्टेप्स काउंट करने हैं, क्योंकि इसको इस तरह से काउंट करने का फ़ायदा ये होता है, अगर मैंने बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काउंट इस तरह से स्टेप्स को करते हैं, ये इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो इसके अंदर काउंट में गलती ये होगी कि आपने अभी यहाँ से ये स्टेप्स लिए और अब जब वहाँ प्रैक्टिस के लिए या कहीं टेस्ट के लिए जाओगे वहाँ पर आपके स्टेप्स थोड़े बड़े या छोटे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आपका जो ये स्टेप्स जो अंजलि काउंट कर रही है वो स्टेप्स आपका बराबर रहेगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब आप यहाँ से जब स्टेप्स लेकर के आगे की तरफ जाओगे और जहाँ आपका रनवे से आपको स्टार्ट करना है वहाँ से अगर आप आओगे तो इसके अंदर कितने स्टेप्स हुए, अगर मान लो जैसे अभी अंजलि से हम पूछते हैं, मान लो 45 या 75 हुआ, मान लो सपोज करो 75 स्टेप्स हुए हैं उसके, तो वहाँ से वो इस रनवे के ऊपर दौड़ता हुआ जब कूदने के लिए जो पूरी ताकत से फुल स्पीड से जब दौड़ती भी आएगी तो उसके स्टेप्स कितने होंगे, इन दोनों स्टेप्स को नापना। हाँ, कितना हुआ अंजलि? 75। जैसा कि इन्होंने बताया है 75 स्टेप्स से इन्होंने कवर किया। ओके, अब फुल स्पीड से आना है, एक जंप करना है। जंप करने के लिए आपको वहाँ से काउंट करके आना है, ठीक है, कि यहाँ आपका लास्ट स्टेप कितना होता है। ओके, गो। बहुत बढ़िया, कितना? 16 इनके 16 हुए हैं। अगर 16, अब क्या करना है इन्हें, ना तो इस लाइन को देखना है ना कुछ करना है, वहाँ जाना है और वहाँ से 16 काउंट करना है। दौड़ते हुए जैसे ही 16 होते हैं जंप कर देना है। इस तरह से अगर आप इसी की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका कभी भी यहाँ पर जो फाउल है वो फाउल की नौबत कभी भी नहीं आएगी। आप हमेशा करेक्ट जंप करोगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपके स्टेप्स काउंट होने चाहिए प्रॉपर, और स्टेप्स काउंट होने के बाद में आप वहाँ से आकर के जंप करते हो। साथ ही दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जंप पे नहीं ध्यान देना है बल्कि इसकी टेक्निक पे ध्यान देना है, इसको सीखना है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, एक बार जाओ, एक कोई भी बिगिनर आप जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, इसको हटा दो। आप देख सकते हैं ये
राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है और बिगनर है। इन्होंने कभी भी जंप नहीं किया है, तो जंप नहीं किया है उन्हें जाकर के डायरेक्टली जंप कभी भी नहीं करना है। इनको ध्यान करना है, सबसे पहले इन्हें ड्रिल सीखनी है। वो क्या करना है इन्हें, आप वहाँ से दौड़ते हुए आओगे और जंप नहीं करोगे, पार चले जाओगे सीधे। ओके गो। जंप नहीं करना था आपको, या इन्हें मैंने बताया था कि इन्हें दौड़ते हुए आना है और इसको क्रॉस करते हुए निकल जाना है, बट इन्होंने जंप किया। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं, आपने जंप कभी भी नहीं किया है, तो शुरुआत में जंप नहीं करना, पहले सीखना है इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको सीधा जाना है और क्रॉस करते हुए निकल जाना है, और ज़्यादा जंप नहीं करने हैं, चाहे बिगनर हो या नहीं हो, या आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आपको एक दिन में 3 या 4 से ज़्यादा जंप नहीं करने हैं। और इसके साथ में जब वहाँ से दौड़ते हुए आते हो तो आपको क्रॉस करना है। ओके, टायर रखो। अभी देख सकते हो दो मेल कैंडिडेट है जो कि अभी गए हुए हैं यहाँ पर, और अभी जंप के लिए तैयार है। तैयार हो? आपको इस टायर के ऊपर से जंप करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे वाली लाइन है जो 10 फीट की है और ये 14 फीट की है। ओके गो, फास्ट हो। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ओके नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखा आपने, जिस तरह से टायर से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं अपने कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं हमारे, जो एसआई फिजिकल के हैं, जिन्होंने हमारे पास यहाँ कुछ तैयारियाँ की है, कुछ दिन के लिए तैयारियाँ की है। मैं अभी उनसे आपको मिलाता हूँ और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 1 बाय 1। ओके ठीक है भाई। ओके, राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के जो मेल कैंडिडेट है हमारे, ये भीलवाड़ा से आए, भीलवाड़ा से हमारे पास आए हैं और इन्होंने हमारे पास यहाँ तैयारियाँ की है। आप खुद इनसे एक्सपीरियंस जानिए यहाँ का। सबसे पहले अपना पकड़ो, इसको नाम बताइए अपना। मेरा नाम लादूलाल तेली है, ओबीसी श्रेणी से बिलोंग करता हूँ, भीलवाड़ा ज़िले से, और 330 नंबर मेरे अभी एसआई में आ रहे हैं। मुझे यहाँ भी फिजिकल करते हुए 20 दिन हो गए। मैं जब यहाँ आया था तो चिनअप एक भी मुश्किल से लग पाती थी, जो अब 3 चिनअप मैं आसानी से लगा लेता हूँ। और 2 चीज़ें जो यहाँ की मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो यहाँ के जो भी गुरुजन है वो सारे अभिभावक की तरह हैं, एकदम सपोर्टिव है, कुछ भी समस्या उसका तुरंत निदान कर देते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ का मैदान का वातावरण का भी प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और विशेष तौर से मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारे पास राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के एक फ़ीमेल कैंडिडेट है नेहा। तो इन्होंने हमारे पास यहाँ पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं, और इनके एक बार आप खुद सुनिए, इनकी ज़ुबान से बताइए। ओके, हमारे पास जो राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल की फ़ीमेल कैंडिडेट है जो हमारे पास यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं, आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम निकिता शेखावत है। निकिता शेखावत है इनका नाम। कहाँ से आए हो आप? जी सर, सिक्कर से। सिक्कर से आए हैं ये। सिक्कर से कैसे पता चला यहाँ के बारे में? सर मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था। यूट्यूब चैनल पे देखा था, तो यूट्यूब चैनल पे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, फिर यहीं के बारे में कैसे आना? सर मुझे ये बेस्ट लगा, मैंने 2-3 मतलब आपके वीडियो देखे, तो मैंने मानस बनाया कि मैं यहाँ की तैयारी करूँ। ओके, तो आपने इससे पहले कभी तैयारी की है या अभी करने हो? मैंने नहीं की। तो अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? सर मेरे को 5 दिन हो गए यहाँ पे। 5 दिन का कैसा रहा एक्सपीरियंस? जो आपने यहाँ के बारे में जैसा सुना था, क्या वैसा लगा, या उससे कुछ बढ़कर था, या कुछ कमी बेसी, कैसा लगा आपको? सर बेटर लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप यहाँ हॉस्टल में हैं या बाहर से? हाँ हॉस्टल में रहती। तो हॉस्टल के बारे में बताइए कि कैसा है यहाँ। अगर कोई ऐसा ही फिजिकल की तैयारी जो फीमेल कर रही है, जो बच्चियाँ बहुत सारी कर रही है, वो कन्फ्यूज है कहाँ जाना है, हमें कैसे तैयारी करनी है, हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ पर आने पर आपको कैसा लगा और 5 दिन में आपको किस तरह से लगा? मैं सभी फीमेल कैंडिडेट से कहना चाहूँगी कि यहाँ जो पीजी है, जो हॉस्टल है, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और सेफ्टी भी है यहाँ पे, और अच्छा जो टीचर्स का बिहेव है वो भी बहुत अच्छा है, और तैयारी भी अच्छी करवाते हैं। ओके, आपको जब यहाँ आए हो तो तैयारी करने के लिए कुछ खास कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ दिए गए आपको? हाँ सर रोज़ हमें अच्छे इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे हमारे इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, और कुछ डाइट वगैरह के लिए भी कंसल्ट वगैरह? हाँ डाइट प्लान देते हैं सर, डेली के अलग अलग देते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों, हमारे पास जो
राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, उन्हीं में से एक और हैं। आप नाम बताइए। सीमा चौधरी। सीमा चौधरी नाम है इनका। आप कौन से कितने नंबर बन रहे हैं आपके? मेरे 230 बन रहे हैं। मैं 230 बन रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी से हैं ये। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ तैयारी करते हुए? 15 दिन हो गए सर। 15 दिन आपको तैयारी करते हो गए। 15 दिन में आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है? बिल्कुल सर, पहले दर्द होता था, अब थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब दर्द वगैरह नहीं है? और कुछ दौड़ने में और जंप वगैरह में कुछ इम्प्रूव है? बिल्कुल सर, पहले जंप भी नहीं होता था, अब होता है। तो जब आप यहाँ आए थे तो 15 दिन के अंदर कुछ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ है यहाँ? बिल्कुल सर है, हर चीज़ का दिया जाता है। जैसे फ्राइडे को कुछ गेम वगैरह भी करवाया जाता है, मतलब डाइट चार्ट प्रॉपर दी जाती है और पूरी तरह से बताया जाता है कि कैसे कैसे लेना है। और आप जैसी और भी बच्चियां हैं जो अभी तक सोच नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है हमें कहाँ तैयारी करना चाहिए, कहीं गांव में है और कहीं है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या यहाँ रहने की व्यवस्था ठीक है या तैयारी के हिसाब से कैसा है? क्योंकि जो बच्चा पास हो गया उनके लिए फ़िज़िकल क्लियर करना ज़रूरी है। अब वो फ़िज़िकल क्या आपको कैसा लगता है कि आप यहाँ आकर के क्या क्लियर कर पाओगे? बिल्कुल सर, कर पाएंगे हम। तो उनको क्या मैसेज देना? अगर उनका क्वालिफाई हो रहा है दोनों पेपर में तो वो ज़रूर पहले से ही फिजिकल के लिए लग जाए सर। ओके। और यहाँ आने के लिए कुछ मैसेज उनको बताना चाहोगे कि यहीं क्यों आना चाहिए उन्हें? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ प्रॉपर हर चीज़ के लिए कंसल्ट किया जाता है, पूरी तरह से बताया जाता है कि क्या क्या करना है। थैंक यू। दोस्तों, ये आपने देखा अभी जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनके माध्यम से आप जान सकते हो। हमारे यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपके नंबर इस तरह से बन रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर निसंकोच आइए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके 15 दिन के अंदर आपके अंदर ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होगा। आप में यहाँ वो सब कुछ मिलेगा आपको, डाइट चार्ट, डाइट कंसल्ट होगा। इसके अलावा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिगनर्स से लेकर के आपके विनर तक की सारी प्रोसेसिंग होगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।